हेलो दोस्तों, एक और कैंडल स्टिक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, ये एक ना फ्लैग पैटर्न था। पूरे साइडवेज ट्रेड, एक बुलिश मार्केट हुआ। उसके बाद पूरी साइडवेज था। इस कैंडल का हाफ में आके क्लोज हुआ था, हाफ से जस्ट ऊपर। तो मेरे को लगा इस लेवल के ऊपर अब मार्केट जब मतलब ओपन होगा तो इसके ऊपर 600 के ऊपर मेरा बाइंग के लेवल था। कोई बुलिश कैंडल मेरे को दिखता तो मैं एंट्री करता। अभी ये क्या हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद, इस गैप डाउन खुलने के बाद इस सिंगल कैंडल के अंदर 3 कैंडल बन गया। तो जो एक रेड, इतना बड़ा रेड बन गया। पहला कैंडल, दूसरी कैंडल जब रेड बना, तो दूसरी कैंडल जब रेड बना तो मेरा एंट्री यहीं पे हो गया। फिर ये ऊपर गया, मैंने निकाल दिया। मेरा एसएल यहाँ पे हाफ में था, तो मैंने इस लेवल पे निकाल दिया, तो 44 पॉइंट का मेरा एसएल चला गया। ठीक है, क्योंकि प्राइस को मैं फॉलो करता हूँ, कैंडल को फॉलो करता हूँ, कैंडल के हिसाब से मैं एसएल डालता हूँ स्कैल्पिंग में। तो मेरे को ये क्यों लगा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये जो पोजीशन बनी है ना, तो एसएल जो 50% था, तो ये 50% से 70% तक आ गया, इस लेवल तक। अब मेरे को लगा ये वाला 51,000 स्कैल्पिंग करना है, थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए तो ठीक है। 150, 100, 150, 200 पॉइंट तक मिल जाए, तो मेरे को ये पॉइंट कैप्चर करनी थी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मोमेंटम और भी हो जाएगा। 700, 800, मतलब 1000 पॉइंट मेरे को बैंक निफ्टी दिख रहा था, मतलब डाउन साइड में मतलब ट्रेड कर रहा था। तो जैसे मैंने एंट्री किया, एसएल ले गया, ये वाला ग्रीन कैंडल एसएल ले गया। तो फिर इमीडिएट जैसे ये अगले कैंडल में रिटर्न आया, इस कैंडल जैसे ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया 306 रुपये में। फिर दोबारा सेम प्राइस में मैंने बोला यार प्राइस तो चला गया, मतलब प्रीमियम कम हो गया, एसएल ले गया, एसएल से और ऊपर चला गया, फिर दोबारा उसी प्राइस पे आ गया। यानी कि गड़बड़ है, सेकेंड एंट्री मेरे को लेनी थी। ठीक है, तो मैंने सेकेंड एंट्री कर लिया। मतलब ये लेवल आएगा ना, तो मेरे एसएल दो, मैं सेकेंड टाइम प्लानिंग कर लिया। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, ये सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। अगर यहीं पे होल्ड होके फिर साइडवेज होके ट्रेड होता, फिर मैं निकाल देता, एक और एसएल देता, मैं निकाल देता और पूरी दिन मैं ट्रेड बंद कर देता। ठीक है, तो मेरे को लगा फिर आज भी साइडवेज, जैसे ये साइडवेज गया, ये एक बुलिश मार्केट में साइडवेज गया, ये नेगेटिव हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने जा रहा था मार्केट। मतलब ये वाला अगर ट्रेड हो जाए, फिर ब्रेक करे, फिर देखेंगे, क्योंकि ये लेवल काफ़ी ऊपर था 200 पॉइंट की। मेरा यहाँ से यहाँ तक टारगेट था। अब जैसे ही सिंगल में ब्रेक किया, सिंगल कैंडल में ब्रेक किया, तो मैंने वेट किया। फिर 51 के पास आया, मैं यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस डाल के वेट कर रहा था। तो इस कैंडल के पास आया नहीं। ये 51 का ये वाला जो लेवल है ना, काफ़ी अच्छा से ब्रेक कर दिया। मतलब ये कुल मिला के 200 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, 51,900 से 50,900 से 51,100, मतलब ये 200 पॉइंट की जो कैंडल बना ना, ब्रेक किया ये वाला कैंडल। अब प्रीमियम देखो, 500 तक चला गया, मतलब 400, 130 पॉइंट करीब प्रीमियम बढ़ गया। तो फिर मैंने वेट किया, इस कैंडल के जब गया, तो इस कैंडल के टॉप पे मेरा प्रीमियम मतलब एसएल आ गया। फिर एक कैंडल वेट किया, फिर दूसरी कैंडल ब्रेक किया, तो फिर जैसे ब्रेक किया, मैंने इस कैंडल पे एसएल डाला। यही कैंडल जब आया ना, तो मेरा एसएल ले गया 600 पे। ठीक है, बट हाँ, सिंगल एंट्री पे नहीं मिला। अगर आप बोलोगे सिंगल एंट्री में होता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, नहीं। तो भाई रिस्क रिवार्ड फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट देखना पड़ता है, और कैंडल के हिसाब से आपको एसएल भी डालनी पड़ेगी। हो सकता था यहाँ पे रिवर्स हो जाता तो प्रीमियम फिर कम हो जाता, तो फिर मेरे को एसएल देनी पड़ती। एक एसएल ऑलरेडी जा चुका था, तो दूसरी एसएल के लिए मैं वेट करता, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आज दोनों एसएल लेके जाना पड़ता। तो ये मोमेंटम हो गया। मेरे को उम्मीद यही था 51 तक आएगा, तो मैं थोड़ा सा प्रीमियम, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरे को निकलना पड़ जाए, क्योंकि ये कैंडल जब बना ना, छोटी सी कैंडल, मेरे को लगा अब मोमेंटम नहीं करेगा और सपोर्ट लेने जा रहा है मार्केट, छोटी सी। इसके बाद फिर एक धड़ाक से मोमेंटम 130 पॉइंट कर दिया, तो फिर मैंने थोड़ा सा मजबूत होकर बैठ गया, मतलब भाई ठीक है। अब कोई भी कैंडल अगर देखोगे, कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसके लो नहीं कटा, ये वाला, ये वाला इसकी लो नहीं कटा, ये वाला प्रीमियम कैंडल भी इस लो को नहीं काटा, और ये वाला इसकी लो नहीं काटा। अब ये वाला भी इसकी लो नहीं काटा। इस कैंडल, ये वाला जो रेड कैंडल है, इसकी लो ये काट दिया। मैंने इस कैंडल पे निकल गया, सिंपल। जब तक
अगले कैंडल पिछले कैंडल की लो नहीं काटा तब तक वेट करके बैठो। अगर री एंट्री करना पड़े, यहाँ पे अगर री एंट्री करना पड़ता तो दोबारा री एंट्री होता, लेकिन इतना बड़ा पॉइंट के बाद मैं फिर री एंट्री नहीं करूंगा। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के बाद री एंट्री करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा दोबारा। ठीक है, थैंक यू।